फर्स्ट इन द वर्ल्ड विच इज़ अ 3D प्लेटफॉर्म. आई थिंक टेक्नोलॉजी और हमारा देश जो है बहुत आगे बढ़ रहा है एंड ये बहुत ही ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी लोगों के लिए, लाइक इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ वर्क बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी बहुत सारे लोगों के लिए, एक्टर्स के लिए और जो बिहाइंड द कैमरा काम करते हैं उनके लिए भी. और प्लेटफॉर्म इतना बड़ा, एक इतना 3D प्लेटफॉर्म OTT का खुला है, तो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है यार. तो बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, आई एम श्योर, एंड इट्स गोना बी लॉट ऑफ फन. प्रदीप, इसके अलावा आपको OTT में किस तरह से, क्योंकि हमने देखा सॉन्ग्स तो इंडिपेंडेंट सॉन्ग्स में तो यू ऑलवेज रॉक इट, नागिन में भी रॉक किया है आपने, तो OTT की तरफ किस तरह से आप रुख करने वाले हो, क्या कुछ भाई OTT इज़ द फ्यूचर, मतलब, और वो फ्यूचर प्रेजेंट में आ चुका है एक्चुअली. हाँ, OTT जो है वो फ्यूचर है और वो प्रेजेंट में आ चुका है. तो ऐसा है कि जो लोग अभी बाहर थिएटर में फिल्म देखने जाते थे, उसमें से कम से कम 30% लोग घर पे बैठ के देखते हैं OTT पे सेम फिल्म्स. वो थिएटर पे नहीं जाते, वो 2 महीने रुक के वही फिल्म्स अपने घर पे बैठ के देखते हैं OTT पे. तो ऑब्वियसली एक बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट चीज़ है एंड अपने घर के कंफर्ट में मैं तो कहूँगा लोगों को कि बाहर निकलो, देखो भाई फिल्म थिएटर में भी देखो, बहुत ज़रूरी है. लेकिन OTT भी कन्वीनियंट है, ठीक है यार. कहीं कोई अगर कोई मेट्रो में जा रहा है अपने ऑफिस, 2 घंटे का रास्ता है, तो वो 2 घंटे में फिल्म देख सकता है पूरी. कोई ऑटो में जा रहा है तो वो 2 घंटे में फिल्म देख सकता है. ऐसे चलते फिरते सड़कों पे भी फिल्म देख सकते हैं. तो फिल्म भी देख रहे हैं लोग, काम भी कर रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट और बहुत अच्छी चीज़ है एक. प्रदीप हाँ, जैसे आज आपके बच्चे की ट्रेनर भी साथ में है, तो नॉर्मली पहले तो ऐसा था कि रिमोट के लिए एक दूसरे भाई बहन लड़ते रहते थे. अब तो हमारे सबके पास फोन है, तो वो कितना कन्वीनियंट है. तो मैं इससे पूछूंगा. वो कह रहे हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि रिमोट के लिए आपस में भाई बहन लड़ते थे. अभी फोन है, डिजिटल का ज़माना है, और इसमें भी 3D भी आ गया, तो अभी कितना कन्वीनियंट है. प्रतीक के साथ झगड़ा करने के लिए क्या बहाने चाहिए अभी आपको? हम दोनों को बहानों की ज़रूरत नहीं होती. हर रोज़ किसी ना किसी बात पे हमारी बहस ज़रूर हो जाती है. आई डोंट थिंक सिबलिंग्स को कोई भी बहाना चाहिए लड़ने के लिए. कोई भी छोटी मोटी बात, अभी भी हम रिमोट के पीछे भी रिमोट लड़ के लिए भी सकते झगड़ा हो सकता है, हैं, अभी ऐसी भी बात लड़ नहीं है. सकते हैं. प्रदीप बिग बॉस कितना फॉलो कर पा रहे हो कुछ? नॉट मच ऑनेस्टली. थोड़ा बहुत कर रहा हूँ बट बहुत ज़्यादा नहीं. प्रोमोस तो देखे होंगे, किसका गेम इंटरेस्टिंग लग रहा है इस बार? यार ऑनेस्टली बताऊँ तो भाई किसी का गेम इंटरेस्टिंग, मुझे सिर्फ सलमान भाई को देखने में मज़ा आता है और मैं सलमान भाई को देख के ही खुश होता हूँ बहुत. एंड उसके अलावा आई थिंक द शो इज़ डूइंग वेल, अच्छा चल रहा है. और जो भी बेहतर होगा, जो भी अच्छा होगा, वो जनता के दिलों में छा जाएगा, समा जाएगा. और आई होप वैसे ही हो. क्या उस घर को मिस कर पा रहे हो? बहुत मिस करता हूँ मैं उस घर को यार. मतलब ऐसा लगता है कि अपनी एक जान वहीं पे छोड़ के आ गया हूँ मैं. ये नई ज़िंदगी शुरू हुई है उसके बाद से, उससे पहले की लाइफ और उसके बाद की लाइफ होता है ना, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर AD और BC होता है हमारे टाइम्स में, तो वैसा फील होता है मुझे. और आपका नया सॉन्ग भी आने वाला है, कुछ आप बताना चाहोगे? तो मेरे 2 गाने नए आ रहे हैं, लेकिन अभी मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, मैं कुछ बता नहीं सकता. लेकिन जब बताएंगे तो आप ऐसे ही हम लोग मिलेंगे फिर दोबारा. देखिए, मुझे लगता है कि जितना हमारी फिल्म इंडस्ट्री जितनी हाईलाइट होगी, जितनी अपग्रेड होगी, उतना अच्छा है. और OTT वालों को तो स्वागत है, क्योंकि बड़े बड़े OTT वाले बड़े बड़े को साइन करके बैठ गए हैं. अभी हमारी फिल्म आई है गाली गलौज, उसके लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है कि फिल्म जो है साफ़ सुथरी फिल्म है. गाली गलौज फिल्म का नाम है, उसमें गाली गलौज नहीं है. स्टैंड अप कॉमेडी में जो गंदगी आ गई है उसके खिलाफ फिल्म है, लेकिन उस फिल्म के लिए मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है. बहुत सारे OTT वाले बोल रहे हैं कि शेयरिंग बेस पे दे दो, अगर कुछ आएगा तो मिलेगा. मैंने कहा भाई कभी मिलता नहीं है. लेकिन अगर नए नए OTT वाले आ रहे हैं तो शायद उससे तो नए नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को फ़ायदा होगा और हमारी गाली गलौज फिल्म को भी फ़ायदा होगा, ये ऐसा मुझे लगता है. और जो भी आए हैं मैं स्वागत करता हूँ, और ऐसा लगता है कि अब समय बदलने वाला है. थैंक यू, ऑल द बेस्ट. आप सब जियो हज़ारों साल. हैप्पी न्यू ईयर ऑल माय डियर, लव यू ऑल. वेल
Well, first and foremost, I want to congratulate Mr. Mukesh Modi. Being an NRI, he has opened a platform for global, which is Hollywood and Bollywood both, and it's a 3D. So that's something to look forward to because 3D जो होता है वो हम लोग बड़े पर्दे पे सिनेमा में देखते हैं, पर अगर वही हम अपने मोबाइल फ़ोन पे टैब पे या कंप्यूटर पे देखेंगे और मे बी अ टीवी लाइक दैट, तो दैट्स अ प्लस पॉइंट अबाउट इट। और वैसे उनके नाम में मुकेश भी है और मोदी भी है, तो दोनों ही अच्छे नाम हैं, तो आई विश हिम ऑल द सक्सेस, तो ही डजंट नीड इट टू बी ऑनेस्टली, बट येस वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू एंड थैंकफुली ही विल बी गिविंग मोर एक्टर्स जो नामचीन नहीं है उनको भी एक मौका मिलेगा। सो आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीबडी एंड आई विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। जिस तरह से धारावी बैंक एक ऐसी कहानी आई है बाहर, और धारावी की नाम सुनते ही कुछ अलग ही फीलिंग आती है हम इंडियंस को, एंड स्पेशली मुंबई में जो भी रहते एक बार तो ऐसा लगता है कि धारावी जाके उस कहानी के अंदर की कहानी की जाने। आपसे शुरू करूंगा, किस तरह के रिस्पॉन्स आए हैं जब से धारावी बैंक रिलीज हुई है? यार बहुत प्यारे प्यारे बहुत खूबसूरत रिस्पॉन्सेज हैं, लोग इतने स्वीट हैं, फ्रेंड्स फैमिली और सोशल मीडिया पे मैसेजेस आ रहे हैं। जैसे मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि रीच इतना ब्यूटीफुल है OTT का कि अलग अलग कंट्रीज से मैसेजेस आ रहे हैं और वो मैसेज पे लिख देते हैं लव फ्रॉम सो एंड सो कंट्री। हम सोचते नहीं इंडिया में हम काम कर रहे हैं, बॉम्बे में हमने शूट करा है, सारे इंडियन एक्टर्स हैं, कि कहाँ OTT की रीच हो सकती है और कहाँ कहाँ लोग देख सकते हैं। तो बहुत खूबसूरत है यार, आप बॉम्बे में एक शो बनाते हैं और मुंबई में एक शो बनाते हैं और वो दूसरे देशों में बैठकर लोग देख पाते हैं, एंड यू गेट लव एंड अप्रिसिएशन फ्रॉम दोज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट्स ब्यूटीफुल यार, फॉर एन आर्टिस्ट देयर इज नो बेटर फीलिंग for your work to be seen by more and more people and to get the love and touchwood the character Joe is getting a lot of love and appreciation. People are loving the fact that there's some intrigue about him कि ये कहाँ का है, ये मतलब अच्छा है बुरा है आखिर क्या है। So yeah, it's very interesting to see the people's response towards my character. सबसे यूनिक रिस्पॉन्स क्या है अब तक? लोगों की तरफ से कुछ उन्होंने कहा रहेगा, आपके किरदार को कुछ तो कहा रहेगा, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन्होंने वो किरदार देखा रहेगा, रियल किरदार और रियल लाइफ किरदार, उसमें कुछ कहा कि हाँ ये थोड़ा रियल में आ रहा है, ये नहीं आ सकता, दिस इज पार्ट डिफिकल्ट, ये कैसे किया, कुछ ऐसी कहानी? तो जस्ट टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे इंटरेस्टिंग जो रिस्पॉन्स है वो ये है कि अब लोग आगे की कहानी बना रहे हैं कि इस किरदार के साथ सीजन 2 में ये होगा और मुझे पता ही नहीं सीजन 2 होगा नहीं होगा, अब तक मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है वो। आई एम श्योर द चैनल लाइक द प्लेटफॉर्म MX एंड मिस्टर तलवार एंड समित सर एंड द राइटर्स वुड बी थिंकिंग अबाउट इट बिकॉज द रिस्पॉन्स इज ब्यूटीफुल। तो सबसे इंटरेस्टिंग वही था कि हाँ अब जो का कैरेक्टर अगले सीजन में ऐसा हो जाएगा, फिर वैसा हो जाएगा और ये हो जाएगा, 2-3 कहानियां हैं और वो ऐसे इस कैरेक्टर से वहाँ से जुड़ेगा। तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि लोग ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं और एक कहानी खुद आगे बढ़ाना चाह रहे हैं और खुद इंटरेस्ट ले रहे हैं कि आगे क्या होगा। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर मी। एंड जो आपका दूसरा सवाल है कि फैमिली को कैसा लगा? फैमिली तो यार टचवुड they're feeling, they're giving me a lot of blessings just so that because they've seen me work hard over these years, and to be a part of such a big show at such a big platform with such a brilliant cast and such a well-known cast, and as we have two big, very, very big stars, for a 90s kid, it's a dream come true. So the family is over on cloud 9. Yeah, they're really, really happy. बाकी मैं आपका सवाल समझा नहीं, रियल्स जरा वापस पूछिए। समझा रियल में कुछ ऐसा ज्वाइन करके रियल
रील में एक ऐसा किरदार आप निभाते हो जी। एंड रियल में हमारे दोस्त लोग बोलते हैं हाँ। कि ये तू ही है, अच्छा वैसा वाला, हाँ वैसा हाँ वाला। ओके। हाँ इनफैक्ट आई वाज सो मैंने कुछ दोस्तों को बुलाया था, हम साथ में देख रहे थे, और एक सीन है, अगर आपने शो देखा होगा, हॉस्पिटल में कुछ सीन है एक, और वो हमने ज़्यादातर दैट वाज द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग विद समित सर, कि वो कुछ कुछ सीन में ना आप एक बाउंसर फेंक देते थे कि ये स्क्रिप्ट दोनों एक्टर आपस में, ये सिचुएशन है, इम्प्रोवाइज। यस सो वैसा कुछ सीन था, और एक दोस्त ने बोला अरे यार इसमें ना थोड़ा थोड़ा तेरी झलक है, ये वाले बाकी नहीं दिख रहा है। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे कभी कभी Yeah. कहीं देखिए यार, एज एन एक्टर आप बहुत मेहनत करते हैं कि आप एक किरदार को पूरी तरह निभाएं और गेट टू द रियलिटी ऑफ द कैरेक्टर, Right. द ट्रूथ ऑफ द कैरेक्टर। दो ग्रेट कलाकार उस पहले तो हम सभी के फेवरेट अन्ना जी। सुनील सर से चालू करेंगे। जिस तरह का किरदार उनका जो लुक नजर आ रहा है, एक डिफरेंट लुक नजर आ रहा है, और इस तरह का लुक और एकदम अन्ना जिसे प्यार से हम अन्ना बोलते हैं सभी। आप भी, आप किस तरह की मीटिंग हुई, फॉर हाउ वाज योर फर्स्ट मीट विद नन अदर देन सुनील शेट्टी सर? यार मुलाकात तो सेट पर ही हुई। हम शूट कर रहे थे, इनफैक्ट उस दिन हम धारावी में शूट कर रहे थे, और बहुत बड़ा एक क्राउड सीक्वेंस था मंदिर का वगैरह। हम वहाँ थे और मुझे पता था आज मेरा शूटिंग है सर के साथ, शॉट हैं सर के साथ। तो वो मंदिर के सीन चल रहे थे और फलाना फलाना हो रहा था, और मेरा किरदार जो है वो क्राउड की तरफ रहता है। तो मैं, बिकॉज क्राउड कंट्रोल इतना सब हो रहा था, फलाना, बहुत सिक्योरिटी लगती है। आप अगर रियल लोकेशन में इतने बड़े स्टार के साथ शूट कर रहे हैं तो क्राउड कंट्रोल वगैरह वगैरह सब चालू था। तो हमको अंदर जगह दी गई थी एक जगह पे, हम सब एक्टर्स वहाँ बैठे जाके, और सर को मैं तो यार स्टार स्ट्रक जैसा था, मैं ऐसे दूर से देख रहा था कि अरे कैसे बैठे हैं, क्या है, अच्छा ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना। हम दूर बैठे थे सारे बाकी एक्टर। तो सुनील सर ने देखा और उन्होंने बुलाया कि इधर आओ, तो फट से चला गया। तो उन्होंने बोला तुम जो का किरदार निभा रहे हो क्या? मैंने जी सर, हाय मेरा नाम हितेश है। तो उन्होंने अरे यार कितना बढ़िया किरदार है। मैंने स्क्रिप्ट जब पढ़ी मैं जानना चाहता था कि ये किरदार कौन निभा रहा है, क्योंकि इतना बढ़िया किरदार है। फिर उन्होंने अपने बॉय का उन्होंने चेहरा लगाया, बोला बेटा बैठो, इसके पहले क्या किया। उन्होंने बात बस जिससे उन्होंने बातचीत की कि क्या किया है पहले, और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा उन्हें कैरेक्टर, और कैसे ये शूट होगा, क्या होगा। बहुत खुश थे कि OTT पे वो पहली बार आ रहे हैं, तो सब वही बातचीत हुई। तो पहली बार तो ऐसे मुलाकात हुई। वही नर्वस थे जब उन्होंने बुलाया, बातचीत की? यार नर्वस नहीं था, था टचवुड नर्वस नहीं था मैं, बट बहुत खुश था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि मुझे सुनील सर से बात करने का मौका मिल रहा है, उनके साथ शूट करने का मौका मिल रहा है। यार 90s किड हूँ, मेरे लिए सुनील शेट्टी सर के साथ एग्जैक्टली राइट, इट्स अ ड्रीम। एंड लाइक आप उनके साथ एक फ्रेम शेयर करेंगे, उनके साथ आपका नाम आएगा कास्ट लिस्ट में, इससे बड़ी बात एक 90s किड के लिए फिलहाल यार मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरी फैमिली के लिए। सोशल मीडिया पे शेयर की, मैंने देखी वो जी। तस्वीर धारावी की। जी। एंड द ग्रेट विवेक सर इज Right, आल्सो देयर। right. व्हाट डू यू वांट टू से, उनसे किस तरह की बातचीत आपकी हुई? क्या कुछ एक्सपीरियंस आपने शेयर किया उनसे, और जी। कोई ऐसी कहानी जो इंटरेस्टिंग हो जो आप शेयर करना चाहते? राइट, तो उनसे भी सेट पर ही मुलाकात हुई थी, और सीन कुछ ऐसा था कि मुझे हथकड़ी लगी हुई थी, और तो वो ऑलरेडी सेटअप हो चुका था। फिर सर आए तो मैं उठ नहीं पाया क्योंकि हथकड़ी लगी हुई थी, और वो मैं आई वाज कन्फाइंड टू अ स्पेस, एंड ही सेड अरे नहीं चिल 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 रिलैक्स, आई एम ऑल गुड, एंड गुड टू नो यू आर प्लेइंग दिस कैरेक्टर, आई हैव हर्ड ग्रेट थिंग्स अबाउट यू फ्रॉम समित, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब बातें हुई। और ही वाज वेरी स्वीट यार। उनके तो द टेक अवे फ्रॉम बोथ दीज एक्टर्स इज दे सो स्वीट एंड हम्बल एंड प्रोफेशनल, और काम करना चाह रहे हैं। अब विवेक सर भी बस डायलॉग्स, रिहर्सल, सर के साथ डिस्कशन, और इट्स ऑल अबाउट वर्क यार। ऐसा वर्क, और इनसे देख कर ही आप कितना कुछ सीख लेते हैं। आप दोनों ही जो आर्टिस्ट हैं, इतने साल का एक्सपीरियंस है इनका, कि जस्ट आप अगर उनको ऑब्जर्व भी करेंगे सेट पर तो आपको बहुत कुछ सीखने मिलेगा, कितना कुछ सीखने मिलेगा। तो बस वही था यार, एनेक्डोट भी वही है कि मैं अगर इन
दोनों स्टार्स को ऑब्जर्व भी कर रहा था, तो किस बात पे वो सवाल करते हैं, कितना उनको कैमरा की समझ है कि अच्छा कौन सा लेंस लगा है, क्या है, उसके हिसाब से मूवमेंट्स और फलाना सब सब अपने आप कैलकुलेट हो जाता है, ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत नहीं होती। So much of ये experience. एग्जैक्टली so much एक्सपीरियंस एंड अवेयरनेस, Yes. Both जस्ट the बिकॉज things दे आर are- अवेयर कि ये लेंस है तो ये इतना ही फ्रेम होगा, ये होगा ज़्यादा उनको। अब मेरा तीसरा प्रोजेक्ट है ये, मैं थोड़े सवाल कर लेता हूँ कि सर कितना होगा, हाउ मच स्पेस डू आई हैव, इस इतना स्पेस है क्या है, अब तक सीख रहा हूँ। बट जस्ट द शेयर कॉन्फिडेंस इन देयर क्राफ्ट एंड देयर प्रेप एंड हाउ व्हाट क्वेश्चंस आर दे आस्किंग टू द डायरेक्टर, ऑल दैट इज अ लर्निंग प्रोसेस यार। आप इनको देख के इतना कुछ सीखते हैं। And just there's one thing I really like to speak about Vivek sir, his intensity while giving like a shot. There was a scene we were shooting in the middle of Dharavi, in this place called Kumbharwadi, जहाँ सारे दिए पॉट्स वगैरह बनते हैं और लाइव भट्टियाँ हैं बीच में। धारावी के अंदर गलियों में आप जाएंगे, एक पूरी बस्ती है जहाँ पर लाइव भट्टियाँ हैं। शॉट्स हैं वो शो में जहाँ पर वो क्ले पॉट्स वगैरह जब बनते हैं। तो हम शूट कर रहे थे, हम तीनों जने। एक शॉट था, बहुत इंटेंस सीन है, अगर आप शो देखेंगे तो वो इट्स अ वेरी वेरी पिवटल इंटेंस मोमेंट, ड्रामा है बहुत सारा उसमें, कुछ होता है फिर कुछ होता है। तो आप शूट कर रहे हैं और आसपास ऊपर घरों में से लोग देखना शुरू हो गए, क्योंकि आप शूट कर रहे हैं धारावी के अंदर, मिस्टर विवेक ओबरॉय, मिस्टर सुनील शेट्टी के साथ, क्राउड कंट्रोल सब फलाना, कितना तामझाम होगा। पर यार मानना पड़ेगा धारावी के लोगों को, क्या प्रोफेशनलिज्म था कि उनको पता था चलो शूट हो रहा है, टेक के दौरान ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी है, हेल्प करना है। सारे घर वाले कंटिन्यूस यार पानी खाना सब ऑफर कर रहे थे, आ जाइए आप ठीक हैं। और सिर्फ स्टार्स को ही नहीं, पूरे सेट को, सिर्फ एक्टर्स ही नहीं, मुझे, सुनील सर, विवेक सर, हम तीनों को नहीं था, सबके लिए था वो। मतलब सबको इतना वार्मथ से पूछ रहे थे ना, या जो उनके वहाँ दिए बनते हैं वो गिफ्ट देना चाह रहे थे वो एक्टर्स को कि ये ले जाओ दिवाली में जलाना। हम शूट दिवाली के काफ़ी पहले कर रहे थे, पर उनकी तरफ से वो भेंट थी कि अरे आप शूट के हम देखेंगे शो, अच्छा लगा। बट मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये था कि वो शॉट बहुत क्रिटिकल था, और समित सर ने माइक लिया और सबसे रिक्वेस्ट की कि सुनिए, देखिए पहली बात तो फ़ोन्स प्लीज़ रिकॉर्ड मत कीजिएगा, और अगर टेक के दौरान साइलेंस रख पाएंगे तो मेहरबानी होगी, तो प्लीज़ साइलेंस रखिएगा। आप मानेंगे नहीं विशाल, जैसे ही एक्शन हुआ पिन ड्रॉप साइलेंस, वो सीन था, विवेक सर आते हैं, एक इंटेंस मोमेंट होता है और मैं उन्हें खींच के लेके जा रहा हूँ दोबारा वापस कि अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। मैं थिएटर करता हूँ, मैंने थिएटर काफ़ी किया है। मैंने उस दिन शूट पे थिएटर होते हुए देखा। मैं क्यों ये कह रहा हूँ, क्योंकि ऑडियंस थी, इतनी सारी ऑडियंस थी, और एक शॉट हो रहा था और एक सीन हो रहा था। उस एक्टर ने वो सीन ख़त्म किया, हम दोनों ने वो सीन ख़त्म किया, कट हुआ, सब लोग एक साथ तालियां बजाना शुरू की कि क्या तो शॉट था। और वाकई बहुत खूबसूरत शॉट था, आप अगर शो भी देखेंगे विवेक सर ने, मतलब वो वन ऑफ माई फेवरेट शॉट्स है। तो यार ये सब मोमेंट्स, ये सब एक लाइफ टाइम मेमोरी है यार, कि आप धारावी में इतने बड़े स्टार्स के साथ शूट कर रहे थे। काफी और बड़ी बात है, क्योंकि आप जब बोल रहे हो मुझे वो शॉट, मैं इमेजिन कर रहा हूँ शॉट, एंड उतना और वो क्राउड, लाइक इट्स वेरी गुड। अरे और आप सोचेंगे नहीं, एक्चुअली ना ये था कि परफॉर्मेंस से भी वो चुप हो गए थे। इतनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस हो रही थी कि वो देखते रह गए कि क्या हो रहा है यार। सुपर्ब शॉट था वो। आई थिंक दैट वाज विवेक सर's फाइनेस्ट शॉट अकॉर्डिंग टू मी। लाइक बहुत खूबसूरत एक्टर है, पर मुझे वो बहुत पसंद है, जस्ट बिकॉज ऑल्सो आई वाज पार्ट ऑफ दैट मेकिंग प्रोसेस। तो थोड़ा सा बायस्ड हूं। अरे यार प्यार का जिक्र उन्होंने शुरुआत की, ऐसा लगता है ओ हमदम हो गाड़ी से। हाँ करेक्ट साथिया यार, दैट्स वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म्स, लाइक जस्ट द सॉन्ग्स एंड हिज लुक, दैट बाइक, वो बाल। हितेश जी, और एक सवाल मैं पूछूंगा, जिस तरह एमएक्स प्लेयर एक थी बेगम 2 और अब धारावी, डू यू थिंक फील एमएक्स प्लेयर इज वेरी काइंड टू यू? काफी लकी चार्म हम जिसको बोलते हैं, मैं
कुछ भी हो, कुछ एक लकी प्रोसेस रहता है. हाउ डू यू सी द MX प्लेयर अकॉर्डिंग टू यू? यार काइंड तो हैं, उन्होंने 2 शो दिए हैं मुझे, एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर गौतम तलवार. He's trusted me with these beautiful characters. One is Ashwin Surve from Ekti Begum, and now Joe in Dharavi Bank. Both really, really, really big shows for MX. And the amount of viewing these shows have had, touchwood, I'm forever going to be grateful to Mr. Gautam Talwar and the entire MX team for showing confidence in an actor like me. But the credit, I think, goes to the first casting director who saw my first film, like Mr. Rohan Mapuskar, and just before that even to Mr. Abhimanyu Ray, जिन्होंने मुझे मेरी पहली फिल्म में कास्ट किया, जो Netflix पे थी, Class of '83, Red Chillies. I got introduced by Red Chillies. I got introduced in credit in a film. तो वो पहली फिल्म थी मेरी, उसमें मैं कॉप था. अब रोहन मापुस्कर सर ने वो फिल्म देखी और उन्होंने डायरेक्टर जो हैं सचिन दारेकर, उनको बताया, एक थी बेगम 2 के जो डायरेक्टर हैं सचिन दारेकर, उनको बताया कि देखो ये लड़का है, ये एक मराठी गैंगस्टर प्ले कर सकता है. अब मैं कॉप प्ले कर रहा था उसमें, और आप मानेंगे नहीं, उसके बाद बहुत कॉप ऑफर्स आए जो अनफॉर्चुनेटली मुझे पसंद नहीं आ रहे थे, तो मैंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया उन फिल्म्स की तरफ या शोज़ की तरफ. मैं वेट कर रहा था कि कुछ और अलग करना है, और टचवुड मिस्टर रोहन मापुस्कर ने ध्यान दिलाया MX को और सचिन दारेकर साहब को कि ये लड़का एक मराठी गैंगस्टर, जिसमें मेरा पूरा लुक बदल दिया गया. दाढ़ी थी, लंबे बाल थे, शर्ट, फ्लैशी कपड़े थे, और आई थिंक फ्रॉम द वर्ड गो, इफ a platform shows confidence in an actor like me, that's also great for other actors to know that okay, yes, there are platforms that are, it's about talent, it's about hard work, it's about that one good audition, that one good meeting, where a platform will be ready to back you up. It's not necessary कि आप या तो स्टार हो, या तो आजकल वो चल रहा है कि सोशल मीडिया पे कितनी फॉलोइंग है, फलाना. एंड I'm not saying anything against it. I'm saying ये है अब चलन. I'm saying ये अब ऐसा भी हो रहा है, तो वो भी important है. Platforms वो भी देख रहे हैं, और ऐसे माहौल में मुझे 2 इतने बड़े shows में cast करना, it takes a lot of courage for a platform to also back me up, and for the directors to be ready for that, and for the directors and the platform together come and say yes, this character, this boy will play. So I'm forever going to be grateful and thankful to Rohan Mapuskar sahab, to Sachin Darekar sahab, to Gautam Talwar sahab, to Percy from MX, Sumit, and now Samit Kakkar sahab, for giving me these beautiful 2 very 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 good characters. It's a dream for any actor to play characters like these. They are like, आज सोचो यार, अब 90s के stars, action stars के साथ आप एक्शन कर रहे हैं, आप उससे बड़ी बात है. एग्जैक्टली, आप हाई स्पीड में भाग रहे हैं, आप स्नाइपर चला रहे हैं, और रूफ टॉप से भाग रहे हैं, ड्रोन शॉट लग रहा है. यार कोई एक्टर, मेरा तो ड्रीम है यार, मेरा ड्रीम कम ट्रू है. ऐसे इतने खूबसूरत शॉट लगे हैं मेरे कि यार भाग रहा हूँ, आग से निकलते हुए भाग रहा हूँ. यार बचपन में वो खेलते थे ना हम, कि मतलब वो ये खेल, चोर पुलिस फलाना फलाना, सब वो सब सपने साकार हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है. या थैंक्स टू MX, उनकी वजह से साकार हो रहे हैं. Yes. And before asking me this question, Hitesh, you have a great voice. Thank you. मैंने पहले ही आपसे जब मैं आया एंड मैं बोला काफी कमाल की आवाज है. एक अमित जी की आवाज मुझे अरे यार बहुत बड़ी बात कह रहे हो आप. आपकी आवाज मुझे कई हद तक मुझे पसंद आ रही है. So being a voice artist, being a theater play, and being an actor, how do you manage all these things at a certain time, at a one time, and किससे शुरुआत हुई थी आपकी? यार शुरुआत तो देखो थिएटर से ही हुई. शुरुआत मेरा पहला प्यार और मेरा हमेशा का प्यार थिएटर रहेगा. स्टेज मुझे बहुत 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 ज़्यादा पसंद है. मुझे बहुत खुशी होती है स्टेज पर एक्टिंग करने से. और टचवुड, आई हैव बीन फॉर्चुनेट इनफ कि स्टेज पर ही मुझे दोनों करने का मौका मिल गया. मैंने बहुत सारे म्यूजिकल्स करे, तो मुझे स्टेज पर ही गाते हुए, एक्ट करते हुए, डांस करने का मौका मिल गया. तीनों चीज़ मुझे एक साथ करने का मौका मिल गया. मैंने
जब जो म्यूजिकल्स करे हैं, चाहे वो पृथ्वी पर हो, पृथ्वी एक बहुत खूबसूरत थिएटर है जुहू में, राइट, तो शुरुआत वहीं से हुई। थेस्पो करके एक यूथ फेस्टिवल है, वहाँ पर हमारा एक नाटक सिलेक्ट हुआ और उसको हमने पृथ्वी पर परफॉर्म किया और वहाँ से शुरुआत हुई बस थिएटर जर्नी की। उसके पहले प्रोडक्शन करता था थिएटर में, वही चाय पिलाना, स्क्रिप्ट रखना रेडी, साफ सफाई करके रेडी रखना एक्टर्स के लिए कि एक्टर आएंगे, स्क्रिप्ट हाथ में देना और मैनेजमेंट करना पूरा। शुरुआत हर एक्टर की थिएटर में वहीं से होती है, बैक स्टेज से करनी पड़ती है। तो वो सब की, फिर थेस्पो हुआ, थेस्पो से एक्टिंग शुरुआत हुई, वहाँ से फिर एड्स के ऑडिशन देना शुरू किए, एड्स मिले, फिर वहाँ से ऑडिशन देते हुए पहली फिल्म मिली। तो शुरुआत तो ऐसे हुई, पर हाँ, आवाज़ यूज़ करने का शौक़ हमेशा से रहा है। तो गाना और एक्टिंग स्टेज पे चल रहा था, थोड़ी बहुत क्लासिकल की ट्रेनिंग ली हुई थी स्कूल वगैरह में। मेरी मॉम वीना, वो बहुत अच्छा खूबसूरत गाती हैं और उनकी बहुत मधुर आवाज़ है, उन्होंने सिखाया है मुझे। तो गाना तो मुझे उनसे मिला है। तो शी मेड श्योर आई हैड गुड ट्रेनिंग, तो वो खुद चलती थी मेरे साथ। बच्चे थोड़े से मस्तीखोर होते हैं, मैं मस्तीखोर था, तो मेहनत नहीं करनी या भाग जाना, रियाज नहीं करना, तो बिठाना, कराना, खुद क्लास पर लेके जाना। उस चक्कर में उन्होंने भी क्लासिकल सीखा साथ में मेरे, तो फिर वहाँ पर मैं होमवर्क नहीं